तो आज प्यारे बाप दादा के महावाक्य, हाँ, कि बुद्धि हमेशा एक तरफ रहे। दूसरा खान पान की बात भी बाबा ने आज हमें कही कि लोभ भी नहीं रखना है। वैसे भी बाबा ने तो हम बच्चों को भोजन की कितनी उच्च श्रेष्ठ अवस्था की धारणाएं सुनाई है, हाँ? कि एकदम सात्विक हो, बनाने वाला तो सात्विक चाहिए ही, और भोजन भी सात्विक हो। साथ साथ बाबा की याद में हम विशेष ग्रहण करें। तो जब बाबा की याद में हम भोजन स्वीकार करते हैं तो उसका भी भोजन पर असर होता है। जैसा अन्न वैसा मन सात्विक दृष्टि से भी है, लेकिन उसको किस विधि से ग्रहण किया है। तो बाबा ने देखो हम बच्चों को ये कितनी अच्छी विधि दी है कि भोग लगा के, हाँ, स्वीकार करो। तो विधिवत बाबा के घर में एक तो हर सत गुरुवार को भोग लगता है, हाँ, आज सत गुरुवार का दिन है। दूसरा बाबा ने हम बच्चों को नियम दिया, रोज भी जो भोजन बनता है उसका भी भोग लगाओ, प्रभु अर्पण करो और फिर स्वीकार करो। और अपना व्यक्तिगत रीति से भी जब स्वीकार करने लगते हैं तो उसे भी पहले, हाँ, प्रभु अर्पण करो, बाबा को खिलाओ। तो जब हम बाबा को अर्पित करके भोजन स्वीकार करते हैं तो बाबा उसमें ताकत तो भरता ही है, हाँ, लेकिन साथ साथ बाबा उसका शुद्धिकरण भी कर देता है। भक्ति मार्ग में भी ऐसे कई दृष्टांत हैं, हाँ, जिन भक्तों ने एक प्रभु को सदा सामने रखा और बस भोजन को एक शरीर का, हाँ, एक खुराक समझ के स्वीकार किया, तो उनके ऊपर भोजन का प्रभाव भी इतना अच्छा और शक्तिशाली पड़ता है। फिर हम तो बाबा के डायरेक्ट बच्चे हैं। एक बार एक महात्मा था, तो उसके पास ही थोड़ा दूर ही एक किराने की दुकान थी। तो ऐसे तो महात्मा जो कुछ उसको कोई दान कर जाता था, दाल चावल, हाँ, जो भी कोई रख जाता था उसे ही पका के खा लेता था, और यही उसकी विधि थी। तो एक दिन उसने देखा नमक नहीं था उसके पास, बाकी सब्जी, साग सब्जी था, दाल चावल था। तो उसकी प्रभु में इतनी भावना थी कि प्रभु को जो खिलाना है वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए, हाँ, ऐसे ही बिना नमक में कैसे खिला दूं। तो जहाँ प्यार होता है, हाँ, भावना होती है, तो वहां चीज को बहुत अच्छे ढंग से दिया जाता है, अर्पण किया जाता है। तो सोच में पड़ गया कि नमक तो आज कोई दे के नहीं गया। तो उसको याद आया कि पास में ये किराने की दुकान है, चलो आज मैं वहां से जाके लेके आता हूँ। तो वो गया वहां पे। तो वहां उस समय वो दुकान का मालिक नहीं बैठा हुआ था, उसका नौकर बैठा हुआ था। तो नौकर थोड़ा सा लापरवाह था, और महात्मा को देख के वैसे ही उसने सोचा पैसा तो कुछ देगा नहीं, उसको अक्ल भी कम थी। तो कुछ नमक जैसी डलियां रखी थी, वो उसने उठा के उसकी झोली में डाल दी। अब उस महात्मा बेचारे ने तो कुछ नहीं सोचा ही, उसने कहा मैंने नमक मांगा और मुझे मिल गया, और आया अपनी कुटिया में और बड़े प्यार से भगवान की याद में उसने भोजन बनाया। वही उसने डाला उसके अंदर नमक, और जब भोजन तैयार हो गया उसने प्रभु अर्पण कर दिया, भोग लगा लिया। फिर उसके बाद खुद स्वीकार करने बैठा। तो इतने में जो वो दुकान का मालिक था वो अपनी दुकान में पहुंचा। तो उसको नौकर से पता चला वो महात्मा आया था। तो नौकर ने सुनाया मैंने ये बोरी में डलियां पड़ी थी, ये उसको दे दी। तो मालिक एकदम घबरा गया, क्योंकि वो नमक नहीं था, वो कुछ जैसे कुछ ऐसा था, जहर जैसा ना, मतलब अच्छा असर करने वाला नहीं था। तो वो भागा गया, जो दुकान का मालिक था, उस महात्मा के पास। तो जाके क्या देखता है कि वो महात्मा तो भोजन कर रहा है और आधा कर भी चुका है। तो वो एकदम घबराया कि इसके ऊपर इसका अब क्या होगा। तो उसने महात्मा को रोका, महाराज अब ये और भोजन नहीं लीजिए, ऐसे ऐसे गलती हो गई है। तो महात्मा ने कहा नहीं, अब मैंने इसे प्रभु अर्पण कर दिया है, अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं।
और उसने भोजन स्वीकार कर लिया। तो उस मालिक को आया, कहीं ऐसा ना हो कुछ हो जाए इसको, तो वो उसके साथ बैठा रहा और वो भी खा पी के सो गया, ये भी साथ ही बैठ गया, सो गया। तो सुबह उठे और सुबह वो महात्मा रोज स्नान आदि करके मंदिर जाता था। तो वो जो दुकानदार था, वो साथ साथ ही था, इसको भोजन का कहीं कुछ हो ना जाए, असर कुछ। तो वो भी साथ साथ मंदिर गया। तो जब मंदिर में वो पूजा के लिए पहुंचा, तो जिस वो मूर्ति को सामने रख के ही वो प्रभु अर्पण करता था उन संकल्प से, तो देखा तो उस मूर्ति के आगे वो जैसे हाथ खड़ा करके नमन करने लगा, तो उस मूर्ति को जब ध्यान से देखा, तो वो आधी नीली हो गई थी और आधी में क्रैक पड़ गए थे। तब वो दुकानदार समझ गया का धन्य हो महात्मा, धन्य हो। तो वो समझ गया कि इसने खुद स्वीकार किया ही नहीं उस भोजन को, इसने तो खिलाया ही प्रभु को, अर्पण ही उसको किया। और फिर जैसे एक किसी चीज शरीर को कुछ देते हैं क्योंकि प्रभु ने दिया है, अब इसे ले लो, उस रीति से इसने लिया है। इसलिए उसका असर इस महात्मा पर तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन प्रभु जिसको मान करके जिस मूर्ति को इसने स्वीकार कराया, उस मूर्ति पर जाकर उसका असर हुआ। तो प्रभु ने इसका जहर भी जैसे अपने में ले लिया, इसके ऊपर असर नहीं होने दिया। अब ये कहानी तो भक्ति मार्ग की है, लेकिन देखा जाए हम बाबा के बच्चों में तो बाबा की याद की इतनी ताकत है, और हम तो डायरेक्ट प्रभु को अर्पण करते हैं जब भोग लगाते हैं, चाहे रोज का भी लगाते हैं। आज तो विशेष सतगुरुवार का दिन है और बृहस्पति की दशा, बाबा कहते हैं मैं वृक्षपति स्वयं मालिक हूँ, आप बच्चों पर बिठाता हूँ और आपकी प्रवृत्ति सदा सुखी रहती है, हाँ? तन से भी, मन से भी, धन से भी, हर रीति से। लेकिन आप जब भी भोजन स्वीकार करते हो, तो पहले उसे प्रभु अर्पण करो। फिर चाहे वो ऐसे तो ब्राह्मण बच्चे यहाँ स्वीकार ही वही भोजन करते हैं जो सात्विक होता है और सात्विक हाथों से बना होता है और बाबा को भोग लगा हुआ होता है, और ब्राह्मणों के द्वारा आए हुए धन के द्वारा ही वो भोजन आता है। उसमें अपने आप में ही एक पवित्रता की शक्ति होती है, इसलिए और कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। परंतु फिर भी किसी वाइब्रेशन को उसने टच किया भी हो, कोई वाइब्रेशन उसमें आया भी हो किसी का, या आज के समय में आप देखते हो कैसा वायरस फैला हुआ है, तो हम कोई संकल्पों का वाइब्रेशन भी इसमें ना डालें कि ये पता नहीं क्या है, कैसा है, कहाँ से आया है, मेरे को अच्छा होगा नहीं होगा, मेरे शरीर पे क्या असर होगा, मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा है। कोई भी ऐसे संकल्प का भी वाइब्रेशन हम उसमें ना डालें, और प्यारे बाबा को बड़ी भावना से, श्रद्धा से, शुद्ध प्रवृत्ति से हम उसे अर्पित करा दें। तो जब भगवान को अर्पण हो गया और फिर हम उसे साक्षी भाव से कि भगवान ने ही मुझे आज्ञा दी है कि अब इस शरीर को दो, तो मैं स्वीकार करा रही हूं। तो बाबा कहते हैं फिर जिम्मेवार भी मैं हो जाता हूं। इतना बाबा हम बच्चों को शक्ति देता है। तो हम कितने भाग्यशाली हैं बाबा के बच्चे। इसलिए उस विधि से जब भी भोजन स्वीकार करते हैं सारे दिन में, सुबह दोपहर रात्रि, या अन्य भी कुछ हम स्वीकार करते हैं, तो उसे बाबा को अर्पण करके ही ग्रहण करें, तो उसका कोई भी नेगेटिव प्रभाव हमारे ऊपर पड़ नहीं सकता। इसलिए हमें ये चिंता करने की भी जरूरत नहीं है कि ना मालूम ये भोजन क्या है, इसमें पानी कैसा है, इसमें वायु कैसी है, इसमें विटामिन्स कैसे हैं, इसका टेस्ट कैसा है, ये भी सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये तो है ही कि ध्यान रखना जरूरी है, वो तो रखते ही है, कैसे आया, कहाँ से आया। पर हम स्वीकार करते समय ऐसा कुछ भी ना सोच के बाबा की याद में ही अर्पण करके और उसे लेंगे, तो उससे आज बाबा ने देखो कितनी अच्छी बात कही, जो मेरे याद में भोजन करते हैं उनको मैं निरोगी बना देता हूँ, तंदुरुस्त बना देता हूँ। आज ही बाबा के ये महावाक्य है। तो भले ये दुनिया कलयुगी है, रोग आता है, हाँ, सतयुग में निरोगी और तंदुरुस्त 100% होंगे,
पर अभी भी बाबा हम बच्चों को इतनी शक्ति देता है, जब हम इतने शुद्ध भाव से प्रभु अर्पण करके हर चीज को स्वीकार करते हैं। दूसरी बात बाबा ने ये भी कही, लोभी भी नहीं बनना है कि अगर कोई अच्छी चीज है तो मैं 4 गुना स्वीकार कर लूं। हाँ, दादियाँ कितनी अच्छी बात बच्ची के समय की तपस्या की सुनाती हैं कि बाबा देखता था कि कोई अच्छी सब्जी बनी है तो रोटी आज कम तो नहीं पड़ गई, वरना 2 ने खाने वाले ने 3 खाई, ऐसे हो जाता है ना। तो बाबा हम बच्चों को कितना सात्विक, शुद्ध, निरासक्त बनाता है, तो निरोगी भी बनाता है, तो तंदुरुस्त भी बनाता है और सब कुछ खिलाता भी है। तो हम जो भी सारे दिन में खाते हैं, उसे पहले बाबा को स्वीकार कराओ। चाहे पानी और चाय भी पीते हैं, तो भी पहले बाबा को स्वीकार कराओ, प्यारे बाबा आप हमें खिला रहे हैं। तो आज तो प्यारे बाबा का सतगुरुवार का दिन है। हाँ, जिन आत्माओं प्रति विशेष भोग लगाया जाता है, तो बाबा उन्हें वतन में बुला करके उनकी इच्छाओं को पूरा करता है और अपने सभी बच्चों को बाबा एकदम भरपूर कर देता है। बाबा ने कहा मैं तो बंधा हुआ हूँ, दाल रोटी भी अंत तक खिलाता ही रहूंगा। लेकिन वो वही बच्चे अंत तक सहज ले पाएंगे जो बाबा को हर चीज स्वीकार करा के, ग्रहण करा के फिर खुद लेते हैं। तो बाबा भी बंध जाएगा। हम बाबा को खिलाते रहेंगे, हम तो खिलाने वाले नहीं है, खिलाने वाला मालिक ही वही है। लेकिन हम उस मालिक को पहले सामने रख के कि वो खिलाने वाला है, पहले वो खाए और फिर हम खाएं, तो बाबा बंधा हुआ है हमेशा के लिए हमें खिलाने के लिए। ठीक है, तो उतने ही प्यार से बाबा को सदा ही अर्पण करते हो। चलो बाबा की याद।